हेलो दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि केव और फिर हमें दिखाया जाता है कि हरे प्याज काट रहा होता है, चेरी टमाटो पर कोई पानी दे रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट होती है। और हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि वो दोनों ग्रेट कपल हैं, ये कैसे हो गया। और फिर हमारा एमसी कहता है कि क्या, हमारा एमसी कहता है कि खरगोशों को क्या तुम लोग केव में रहना चाहते हो। और रैबिट क्यूट सा चेहरा बना के एमसी को देख रहा होता है और फिर देखा जाता है कि हमारा एमसी को दिल में जाकर लगता है रैबिट लोगों का क्यूटनेस। फिर एमसी कहता है कि ठीक है लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, यदि आप खेत में मेरी मदद करोगे तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, कहता है एमसी। और फिर हमारा एमसी कहता है कि अच्छा आपको बस हरा प्याज काटना है। फिर कहता है कि एमसी लेकिन इतने प्यारे मत बनो, अगर तुम मुझसे उन मुलायम बालों से छुए रहोगे तो मैं वास्तव में तुम्हें अंदर रख लूंगा, कहता है एमसी। और फिर देखा जाता है कि हमारा एमसी के ऊपर वो दोनों रैबिट प्यार से छलांग मार देते हैं। हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने नियत क्रिया किया जा रहा है, लेकिन वैसे भी। और फिर हमारा एमसी कहता है कि जो चीज़ आप ले जा रहे हो वो वस्तु है, राइट, कहता है हमारा एमसी। हमारा एमसी कहता है कि खरगोश पति जो स्प्रे बोतल ले जा रहा है वो उसमें अनलिमिटेड पानी आ रहा है और मुझे नहीं पता कि खरगोश की पत्नी के पास जादुई जेब है या नहीं, लेकिन वो खेती के लिए आवश्यक टूल्स लाती रहती है अपने पॉकेट से। हमारा एमसी कहता है कि मुझे जलेस हो रही है, काश मेरे पास भी ऐसे इक्विपमेंट होते तो। और फिर दिखा जाता है कि हस्बैंड रैबिट कुछ कह रहा होता है प्या प्या करके। फिर हमारा एमसी कहता है कि ओ तुम लोगों ने ख़त्म कर लिया। फिर हमारा एमसी कहता है कि चलो फिर देखते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि हस्बैंड रैबिट को आप के द्वारा काटे गए हरे प्याज को सुखा लो। फिर हमारा एमसी कहता है कि और मुझे पोटैटो में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, चेरी टमाटो का पौधा बड़ा होता है कैसे। हमारा एमसी कहता है कि चेरी टमाटो का देखकर वो वास्तव में तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों रैबिट हमारे एमसी को देखते हुए सीरियस हो जाता है और हमारा एमसी को देखता है और हमारा एमसी भी समझ जाता है क्या कहना चाहते हैं ये रैबिट। और रैबिट को दिखाया जो कि कुछ कह रहा होता है सीरियस में। फिर हमारा एमसी कहता है कि सोचते हुए राइट। फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम दोनों पास हो चुके हो। और फिर दिखाया जाता है कि दोनों रैबिट बात कर रहे होते हैं और दोनों बात कर रहे हुए समय पता नहीं क्या कह रहे थे और हमें भी समझ नहीं आता और हमारा एमसी को भी समझ कुछ नहीं आता है। और फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों रैबिट पूरे उछल रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर वो तेजी में भागते हैं दोनों रैबिट पूरे तेजी में। हमारा एमसी कहता है कि वो किसके बारे में था। दिखाया जाता है कि हस्बैंड रैबिट पूरा ही जमीन को खोद रहा होता है अपने घर बनाने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि बहुत ही अंदर खोद चुका था रैबिट ने। फिर वाइफ रैबिट घर का उद्घाटन करती है। फिर दिखाया जाता है कि हस्बैंड रैबिट की हालत खराब हो चुका था और हमारा एमसी कहता है कि पति खरीदो तुम बहुत ही ग्रेट हो। और फिर देखा जाता है कि वाइफ रैबिट पूरे रोमांटिक मूड में होती है। अब क्या होने वाला आपको पता ही होगा तो मैं कुछ नहीं कहने वाला। फिर देखा जाता है कि हस्बैंड रैबिट पूरा डर जाता है और वाइफ रैबिट उसको पकड़ते हुए उसके कमरे में ले जाती है। फिर हमारा एमसी कहता है कि हंसते हुए हस्बैंड रैबिट ऑल द बेस्ट। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही जेलियस हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है कि गुफा में अकेले रहना बहुत ही बोरिंग है। फिर हमारा एमसी कहता है कि लेकिन खरगोश का धन्यवाद, मुझे खेती में मदद मिली और मुझे कुछ क्यूट चीजें भी देखने को मिली। और फिर देखा जाता है कि उसके कपड़े जल रहे होते हैं थोड़े थोड़े। फिर हमारा एमसी कहता है कि इतना गर्म, मेरी पीठ इतना गर्म, बहुत ही गर्म हो चुका है। हमारा एमसी कहता है कि वो क्या बकवास था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो यार, मुझे फिर बनाने का मन नहीं करता है जब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो। फिर हमारा एमसी को दिखा जाता है उसके पीछे जल चुका होता है और सामने दिखा जाता है कि थोड़ा सा आग जल रहा होता है। हमारा एमसी कहता है कि क्या एक प्लास्टिक का बोतल। फिर हमारा एमसी को कुछ खतरनाक आइडिया आता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि ब्लैक टावर में इन्वायरमेंट खराब था। और फिर हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैंने कोई उम्मीद नहीं खोई। और फिर हमारा एमसी कहता है सौभाग्य से मेरे पास सूखे हरे प्याज और पानी की एक प्लास्टिक की बोतल थी। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं आग जलाने के लिए इस ट्रांसपेरेंट बोतल का यूज एक लेंस के रूप में कर सकता हूँ। और फिर कहता है कि ये जंगल में सर्वाइव करने के लिए एपिसोड 1 तरह यूट्यूब पर एक सीरीज देखा था फायर स्टार्टिंग करने के लिए। और फिर कहता है कि हमारा एमसी ये काम नहीं कर रहा है। और फिर हमारा एमसी कहता है इसमें से धुआं निकल रहा है लेकिन आग नहीं लग रहा है, क्यों। फिर कहता है कि हमारा एमसी ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और फिर हमारा एमसी कहता है मुझे यकीन है कि आग इसकी तरह लगाई जाती है, लेकिन गलत है क्या है। तो फिर दिखा जाता है कि हरे प्याज में सिर्फ धुआं निकल रहा होता है और हमारा एमसी को थोड़ा सा होप मिल जाता है। और हमारा देखा जाता है रैबिट को जो कि बहुत ही सूख गया होता है। रैबिट देखता है कि एमसी फू फू कर रहा होता है। फिर
एमसी प्लीज प्लीज कर रहा होता है। हस्बैंड रैबिट हमारा एमसी को कुछ कह रहा होता है, पता नहीं एमसी कुछ समझ गया होता है शायद। एमसी कहता है कि ग्रेट, क्या तुम पत्तों पर कुछ हवा चला सकते हो? और फिर देखा जाता है रैबिट जो कि फूफू कर रहा होता है। हमारा एमसी कहता है कि प्लीज स्टार्ट हो जाओ, आग लग जाओ। और फिर देखा जाता है कि दूसरे सीन पर हरे प्याज पर लग चुका होता है आग। हमारा एमसी कहता है कि ये काम कर गया है और एमसी कहता है कि ये सच मुझे जल रहा है। एमसी पीछे देखते हुए कहता है कि अब तो दूसरे सीन में दिखा जाता है कि ये हरे ऑनियन पका रहे होते हैं। एमसी हरे ऑनियन पकाते हुए गुनगुना रहा होता है। एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी होना चाहिए। एमसी कहता है कि ये गर्म है, लेकिन जले हुए हिस्से को छील के वो खाने लगता है। हरे ऑनियन खा के वो पूरा ही कांप रहा होता है। और स्वीट बहुत मीठा है, मेरे सर में चीनी जैसी मिठास तेजी से दौड़ रहा है। मेरा मुंह ऐसा लगता है कि एक जंगली हरा घोड़ा एक मैदान में दौड़ रहा है। बहुत स्वादिष्ट है। और हमारा एमसी कहता है कि ये बहुत ही सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। वो दोनों रैबिट सोचने लगते हैं कि ये सचमुच स्वादिष्ट है। फिर हस्बैंड रैबिट वो एक ऑनियन को पका रहा होता है और हम देखते हैं कि फिर वो दोनों रैबिट वही हरे ऑनियन को पका के खा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही हरे ऑनियन खा के वो दोनों पूरा ही पगला गए होते हैं। और फिर एमसी कहता है कि और खाओ और अपनी मदद खुद करो। एमसी कहता है कि मैं फाइनली आखिरकार में घर में खाना से अपना पेट भरने सक्षम हो गया और सो गया। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अच्छा ना लगे तो भी कर देना भाई लोग। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से।